हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फिटनेस दोस्त संजीव बनोत्रा। आज का टॉपिक है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं, लाइक लेमन लैंग्वेज में, कि जितने भी हमारे जॉइंट्स के सराउंडिंग मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं और टेंडन्स होते हैं, वो फ्रीली मूव कर सके इन देयर फुल रेंज ऑफ मोशन विदाउट एनी पेन और डिस्कम्फर्ट, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसमें फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ओवरहेड मूवमेंट कर रहा हूँ विदाउट एनी पेन ऑफ माय शोल्डर, लाइक फुल रेंज, जैसे मेरी आर्म स्ट्रेट जा रही है, तो ये फुल रेंज ऑफ मोशन है। फॉरवर्ड बेंडिंग हो रही है विदाउट गेटिंग पेन एनी माय बैक। देन ट्रंक रोटेशन में अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इट मींस कि मैं अपनी सारी एक्टिविटीज ही फ्रीली कर पा रहा हूँ विदाउट एनी पेन। तो ये था कि हमारा फ्लेक्सिबिलिटीज के एग्जांपल्स। फ्लेक्सिबिलिटी हमारा क्या काम करती है हमारी बॉडी में? पॉस्चर को इंप्रूव करती है, फिर हमारी इंजरीज का रिस्क को रिड्यूस करती है, वर्कआउट परफॉर्मेंस इनहेंस करती है, हमारी स्टिफनेस को दूर करती है, हमारा रेंज ऑफ मोशंस बढ़ाती है, इंजरी को दूर करती है, इन्फ्लेमेशन भी लेस होती है अगर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। अगर मैं पॉस्चर की बात करूं तो अगर आपने अपने सराउंडिंग में देखा होगा कि कभी लोग ऐसे लाइक हंच बैक करके चलते हैं, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में क्या होता है कि उनके शोल्डर से जो कनेक्टिव पेक्टोरल्स मसल्स हैं, उनके टेंडन्स बहुत टाइट होते हैं, इसलिए वो आगे की तरफ उन्हें पुल करते हैं। ठीक है, वैसे अगर आपने देखा होगा कि बड़े ऐसे करके चलते हैं, उनके क्या होता है? पोस्टीरियर चेन टाइट होती है, उनके भी टेंडन्स और लिगामेंट टाइट होते हैं फ्रॉम द देयर पोस्टीरियर चेन। अगर जिनको फॉरवर्ड बेंडिंग में प्रॉब्लम होती है, तो इनमें से उनकी लोअर बैक और ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग टाइट होती है। अगर कईयों को एल्बो में पेन आती है, लोग कहते हैं कि टेनिस एल्बो है, तो उनके भी क्या होते हैं कि टेंडेंस टाइट होते हैं। उस वजह से क्या होती है? हमारी रेंज ऑफ मोशन कॉम्प्रोमाइज होती है, विल गेटिंग पेन एंड डिस्कम्फर्ट ऑन सराउंडेड द जॉइंट्स। कईयों की एंकल की मोबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है बिकॉज ऑफ देयर एक्लीज टेंडन, जो हमारे काफ मसल से कनेक्टेड होता है, जिसको हम सोलियस मसल और गैस्ट्रोनोमियस मसल्स भी कहते हैं। हमारा बैलेंस और कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होता है। तो जैसे अगर हम कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं या रन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा माइंड और मसल कनेक्शन इंप्रूव होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपको ना लोअर बैक में प्रॉब्लम है, सो आप क्या करते हो कि कोई भी चीज लाइक फॉरवर्ड बेंडिंग या नीचे फर्श से या फ्लोर से उठाने से आपको एक ना बैक ऑफ द माइंड आती है, यार मुझे ना पेन आएगी, तो आपका लेस कॉन्फिडेंस होता है उस टाइम पे कि यार मुझे पेन वापस ना आ जाए। तो वो क्या होता है कि आपकी स्पीड को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि वो आपकी मसल आपको सिग्नल दे रहा है कि नहीं यार पेन हो सकता है। दैट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अगर आपकी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी ऐसा होगा जैसे 1 मिनट से आप नीचे से कोई भी चीज उठा लोगे या फिर ओवरहेड मूवमेंट 1 सेकंड में आप कर दोगे विदाउट एन हेजिटेशन। तो ये थी ब्यूटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कैसे करनी है? तो सबसे पहले अगर आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं तो उससे 10 से 15 मिनट का वार्म अप जरूर कीजिए। अपने जॉइंट्स को मोबाइल कीजिए, लाइक हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, रिस्ट जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया, एंड हमारा ट्रांसवर्स एरिया जिसको हम मिड सेक्शन भी कहते हैं हमारी बॉडी का। इन चीज़ों को अच्छी सी मोबिलिटी करिए और 10 से 15 मिनट उनकी स्ट्रेचिंग करिए। लाइक ये डायनामिक स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। अगर मैं आफ्टर वर्कआउट की बात करूं तो आफ्टर वर्कआउट के बाद आपने स्टैटिक स्ट्रेच करनी है। लाइक स्टैटिक स्ट्रेच मतलब एक चीज़ को 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, क्योंकि जितने भी वहां पे वो टाइटनेस है बिकॉज ऑफ वर्कआउट जो भी हमने करा हुआ है, वो अच्छे से रिलीज हो जाए। तो अगर आप ज्यादा ही स्टिफ हैं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम, तो वीक में कम से कम 3 से 5 बार या योगा या फिर पिलाटेस अपने वर्कआउट में जरूर डालें टू इंक्रीज योर फ्लेक्सिबिलिटी। तो टेस्ट की बात करूँ तो 2 टेस्ट हैं, कॉमन टेस्ट है हमारा अपर बॉडी का, जैसे शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। अगर हम दोनों हाथ पीछे टच कर पा रहे हैं एक दूसरे से, इट मीन्स आपकी शोल्डर की मोबिलिटी अच्छी है। और सेकंड है सिट एंड रीच मेथड। सिट एंड रीच मेथड में क्या करना है? अपने फ्लोर पे बैठना है विदाउट बेंडिंग योर नीज, स्ट्रेटन अप योर लेग्स। अगर आप अपने हील्स टच कर पाते हो विदाउट एनी कंफर्ट, विदाउट एनी पेन, इट मीन्स आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं कि हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, फर्स्ट फैक्टर तो है एज की। अगर हमने देखा होगा जो भी एल्डरली पीपल हैं वो हमेशा थोड़े से स्लो वॉक करते हैं, दे आर स्टिफ। दूसरा है हमारा जेनेटिक्स। अगर किसी के पेरेंट्स जैसे स्टिफ हैं तो बच्चे भी उनके मोस्ट केसेस में वो स्टिफ ही होंगे। आ गया हमारा जेंडर, फीमेल आर मोर फ्लेक्सिबल देन गायज। उसके पीछे रीजन क्या है? कि उनकी फिजियोलॉजी मीन्स कि जितने भी हमारे मसल फाइबर्स होते हैं मेल के कंपैरेटिवली वुमेन्स के ज्यादा डेंस होते हैं, इसलिए वुमेन ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं और मेल ज्यादा अच्छे से लिफ्ट कर पाते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रीवियस इंजरी। अगर हमारी कोई प्रीवियस हिस्ट्री में कोई इंजरी रही हुई हो तो उस वजह से भी क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा लो हो जाता है कि हम यार वो चीज कर पाए या नहीं कर पाए। उस वजह से भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि हमने बहुत टाइम से उस चीज पे काम नहीं किया होता है या फिर उसका वर्कआउट नहीं किया होता, तो फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो मेरा सजेशन ये है कि उस चीज को छोड़ने के बजाय उसको स्ट्रेंथन करें और फ्लेक्सिबिलिटी को आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करें। अगर आपकी कोई भी
भी प्रीवियस इंजरी भी है। तो अनदर फैक्टर है आपका फिजिकली एक्टिविटी लेवल, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स में हैं। अब मैं कुछ भी बात करूँ, चलो लेट्स से कि जितने भी जिमनास्ट होते हैं, एथलेटिक्स में होते हैं, या कबड्डी के प्लेयर लगा लो, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल, उनमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कंपैरेटिवली हमारे जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं और पावर लिफ्टर्स हैं। तो ये वेरी करता है आपके फिजिकल वर्कआउट पे भी और फिजिकल एक्टिविटी पे भी। लास्ट है जो हमारा है, वो एक फैक्टर है कि हालांकि इस बहुत मिनिमल है, लोगों को पता होगा कि हमारे जितने जो वार्म मसल्स होते हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं कंपैरेटिवली नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के। ये थे फ्लेक्सिबिलिटी के फैक्टर्स। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए प्लीज़ वीक में 2 to 3 टाइम अपनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी का वर्कआउट डालें, जैसे पिलाटिस हो गया, योगा हो गया, प्रॉपर वार्म अप कीजिए, डायनेमिक स्ट्रेचिंग इन द बिगिनिंग एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग इन द लाइक आफ्टर द वर्कआउट। अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो स्लोली स्लोली क्या होगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, आपका वर्कआउट एनहांस होएगा, आपका पोस्चर अच्छा होगा, आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो ये थे हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के फैक्टर्स। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे बैलेंस के, बॉडी के बैलेंस, जो कि फिटनेस कंपोनेंट भी है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी फिटनेस में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।